बात कर रहे हैं ख्वाबों की, उनकी ताबीर की। तो इंसान नाज़रीन कभी नींद की हालत में बहुत सी ऐसी चीज़ें देख लेता है जो बेदारी और जागने की हालत में नहीं देख सकता। उर्फ़े आम में इसको ख्वाब के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है और ख्वाब में ऐसे अहवाल व कैफियत मुशाहिदे में आती हैं जिनसे ख़ुद ख्वाब देखने वाले को भी बड़ी हैरत होती है और कभी मुसरत अंगेज़ होते हैं, खुशी के लम्हात होते हैं, कभी खौफनाक तस्वीरें जहन में आती हैं और बेदारी के साथ साथ ही तमाम कहानी एकदम से मिट भी जाती है और बाज़ुकात तो ख्वाब काफ़ी अरसे तक याद भी रहते हैं और बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपकी आंख खुली बिल्कुल वो आपका जो ख्वाब है या जो आप देख रहे थे काफ़ी देर से वो बिल्कुल से वाइप आउट हो जाता है। तो इस दिलो दिमाग पर जो बातें छाई रहती हैं वही रात में ख्वाब में नज़र आती हैं, ये भी एक क़यास आराई है। तो दूसरी किस्म डरावना ख्वाब भी होता है जिसमें आप खौफज़दा हो जाते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं उठने की लेकिन उठ नहीं पा रहे होते। इसको अमूमी तौर पर शैतानी असरात के बायस कहा जाता है कि ऐसे ख्वाब आते हैं। शैतान जिस तरह आलम बेदारी में इंसान को गुमराह करने और परेशानी करने की कोशिश करता रहता है, तो इसी तरह कहा जाता है कि नींद के अंदर भी वो इंसान की जान नहीं छोड़ता और वो अपने शैतानी जो ख्वाब हैं उसके ज़रिए आप पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। तो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करते हैं। दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद भाई, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में और आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे क्योंकि अभी आज तो हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, आगे बहुत से दिलचस्प चीज़ें हैं जिस पर हम आपकी रहनुमाई चाहेंगे, लेकिन आज बात हो जाए ख्वाबों की हकीकत और ताबीर जानने के लिए क्या करना चाहिए, किस ख्वाब की क्या ताबीर होती है, पहले तो ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इतना बड़ा सेट लगा के और बहुत बड़ा प्रोग्राम और बहुत बड़ा मौजू तरतीब दे के एक अवाम के लिए थैंक यू सो मच, हमारे लिए एजाज़ आप नज़रिया बनाया। और बात ख्वाब की हो रही है तो कई लोग ख्वाबों पे यकीन नहीं रखते, मगर ख्वाब जिस तरह आपने बात की कि देखती आँखों बैठ के भी ख्वाब लोग देखते हैं और कई लोग सोते में ख्वाब देखते हैं और कोई लोग मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, कोई दौलतमंद होने का ख्वाब देखते हैं। का ख्वाब था पाकिस्तान का बनना, इसकी बदौलत आज हम बैठे हैं पाकिस्तान। और एक ख्वाब था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था, क्योंकि हमने जब इसको देखना है तो कुरान से इसके हवाले। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब की बताया तो उन्होंने ताबीर की कि आप जो है बादशाह बनोगे। इसी तरह फिर जो है मिस्र के बादशाह ने जब ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और वो 7 पतली गायें को खा रहे हैं, तो उन्होंने भी इसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। तो ख्वाबों को नबूवत का 46वां दर्जा दिया गया है, क्योंकि ख्वाब नबूवत ख़त्म हो चुकी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा आए तो सहाबा ने ख्वाब के बारे में पूछा तो उन्होंने इसको 46वां दर्जा दिया। अब यह है कि ख्वाब किस वक्त के जो है, हाँ, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दूं कि कौन सा ख्वाब सच्चा होता है, कौन सा झूठा होता है, टाइमिंग की कितनी अहमियत है कि कितने बजे देखने जाना वाला या रात के किस पहर में देखे जाने वाला ख्वाब सच्चा हो सकता है, और फिर शैतानी जो ख्वाब होते हैं वो कैसे पता लगे ये शैतानी है या रूहानी है। देखिए, ख्वाब जो अक्सर तहज्जुद के वक्त जो ख्वाब देखे जाते हैं वो सही साबित होते हैं। अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाते हैं और सारा दिन जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो बेमानी ख्वाब होते हैं। तकरीबन ज़्यादा परागंदा ख्वाब जो दिमाग में नफसानी ख्वाहिशात की वजह से चल रहे होते हैं वो जो है वो उनकी कोई हकीकत नहीं होती। अच्छा। और जो ख्वाब तहज्जुद के वक्त कई लोग जो है वो सोने से पहले वज़ू करके सोते हैं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, हिफाजत की दुआएं करके सोते हैं, तो वहाँ पे शैतान का अटैक नहीं होता। ठीक है। हज़रत अच्छा, ख्वाब की यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं कि ख्वाब जो सही आते हैं उनको कैसे ताबीर किया जाता है। तो जो ख्वाब है बंदा उसमें उसके मौसम का बड़ा अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे जब फल पक रहे होते हैं तब के ख्वाब सच्चे होते हैं और बारिश के वक्त के ख्वाब क्या होते हैं। हज़रत इमाम इब्न सिरीन के पास एक बंदा आया और उसने ख्वाब की ताबीर पूछी। अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब में आग देखी है। ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको माल मिलेगा। तो अच्छा। उनका शागिर्द पास बैठा हुआ था, तो वही एक और बंदा आया कुछ अरसे के बाद, उसने भी ख्वाब में आग देखी। उसने कहा मैंने ख्वाब में आग देखी है। उन्होंने कहा कि आपका नुकसान होगा। अब दोनों इसके पीछे क्या लॉजिक थी? दोनों ने आग देखी। जिन्होंने सर्दियों में आग देखी तो उसमें आग फायदा देती है, तो उन्होंने उसकी तासीर की कि आपको फायदा होगा। ओके। और जिन्होंने गर्मियों में आग देखी वो नुकसान है, वो क्योंकि गर्मी में अच्छा, अगर कोई अपनी शादी होते हुए देखता है उसका क्या मतलब होगा? अगर कोई खुद को देखता है कि वो उसकी मौत वाकई हो गई है तो क्या उसकी उम्र दराज होगी या वाकई में उसके साथ कोई हादसा होने वाला है या मरने वाला है? देखिए, ये ख्वाब बताने वाले का एक तो उसका वक्त देखेंगे कि किस वक्त उसने ख्वाब देखा।
दूसरा ये कि जो ख्वाब में शादी देखता है उसका देखा जाएगा कि जो उसने शादी के ख्वाब में देखा उसके क्या कंडीशन क्या थी। जिस तरह मैंने आपको एक बात बताई आग वाली, कि आप किताब पे लिखा होता है कि किताब में कि आग देखना नुकसान है या आग देखना फ़ायदा है, दोनों ने आग देखी मगर मौसम का फ़र्क पड़ा। इसी तरह एक बात याद रखिएगा, जो बड़ी अहम बात है कि ख्वाब आप जिसको बता रहे हैं वो बंदा आलमे दीन या कोई पढ़ा लिखा या ख्वाब के ऊपर दस्तरस रखता है कि नहीं रखता। हर किसी के साथ डिस्कस ना किया जाए, ख्वाब को डिस्कस नहीं करना, किसी आलम को, किसी व्यक्ति को, और सबसे बड़ा जो आपका खैर ख्वाह हो उससे ख्वाब डिस्कस किया। और ख्वाब में विशाल भी कुछ पूछना चाह रही हैं। कहा जाता है जी दाऊद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके लाशऊर में चलने वाली वो सोचें होती हैं, मनफी या पॉजिटिव, मतलब दोनों तरह की हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, जो कि आपकी ख्वाब की सूरत में आपको नजर आती हैं सोने के बाद। तो क्या यही है कि लाशऊर में आपके अगर कोई अच्छी चीज चल रही है, कोई अच्छी सोचें चल रही हैं, तो वो भी आपको ख्वाब में अच्छे ख्वाब की सूरत में आएंगी, अगर कोई बुरी सोचें चल रही हैं तो वो आएंगी? क्या इसका ताल्लुक लाशऊर से है? देखें, ये बात, यही बात मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ ख्वाब परागंदा होते हैं, कई लोग जो है ऐसी सोचें चल रही होती हैं, मगर अगर आप लाशऊर और शऊर की ही बात करना चाहती हैं तो ख्वाब के ऊपर जो है बेशबहा किताबें, ख्वाब को नबूवत का 46वां दर्जा देना, ख्वाब का कुरान पाक में हवाला जात, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना, तो इसका इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। शऊर लाशऊर अपनी जगह हकीकत रखता है, और यहाँ पे ये कि ख्वाब देखने के लिए क्या ये ज़रूरी है, ख्वाब देखने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आप नेक हों, मुसलमान हों या इबादत गुजार हों, तो ये भी कोई शर्त नहीं है। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, ज़रा आ जाए हम, अगर किसी जानवर को देखते हैं, सांप को देखते हैं अपने ख्वाब में, बिच्छू को देखते हैं, शेर को देखते हैं, या अपने आबाओ अजदाद को देखते हैं, इनका ज़रा एक एक करके बताइएगा क्या मतलब हो सकता है? देखें, अगर आप सबसे पहले सांप की बात करें, अगर आप सांप ख्वाब में देखते हैं तो इसका मतलब आपका दुश्मन है, और अगर आप ख्वाब में सांप को मार रहे हैं तो इसका मतलब आप दुश्मन को मार रहे हैं, गालिब हो रहे हैं, दुश्मन को मार रहे हैं। अगर ख्वाब में सांप आपको कोई चीज़ दे रहा है, सोना दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, इसका मतलब आपको दुश्मन से फ़ायदा होगा। अगर आप सांप के पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब है दुश्मन जो है वो आपसे दौड़ रहा है, आपसे भाग रहा है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ छोटे छोटे सांप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर बुग़्ज़, हसद, कीना, लोग आपके चुगलखोर लोग हैं मगर वो अपने ही हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं। और अगर ख्वाब में बिच्छू देखते हैं तो इसका मतलब आपका दुश्मन मक्कार है, आपका दुश्मन चालबाज है। अच्छा। वो आपको आपकी चालें चलेगा, आपके पीछे से वार करेगा। अच्छा। तो वो बिच्छू की इस सूरत हाल में, और ख्वाब में अगर शेर देखना है तो शेर भी जो है अच्छी अलामात में आता है। अगर आपने शेर को काबू किया हुआ तो इसका मतलब है कि आपके पास इख्तियार आ रहा है, ठीक है, आपने अपने दुश्मन को काबू किया हुआ या आपके पास पावर आ रही है। और अगर आपके ऊपर शेर हमला कर रहा है तो इसका मतलब है कि साहिब इक़्तिदार में से या गवर्नमेंट के अदारों में से कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा।